हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जिस जगह पर हैं ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे कि नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और यहाँ का जो अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिखाने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाएंगे आपको और जो यहाँ पर नया काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे। शाम के वक्त से हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे और रात का भी यहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाने वाले हैं। और रात का व्यू तो यहाँ का सच में बहुत ही ज्यादा मैस्मराइजिंग आपको नजर आएगा। समय के साथ ये जो सिटी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और इसने नोएडा के साथ मिलकर, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी नोएडा के साथ बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आसपास का जो एरिया है बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से डेवलप हुआ है और वही हम आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और आप ही जज कीजिए कि किस तरीके की जो सिटी है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो हम अपनी जर्नी जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से जो गोल्डन 1 मॉल है हम यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पे डी-मार्ट वगैरह भी है, ये एरिया आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम जो गौर चौक है और जो गौर सिटी मॉल है इस तरफ जाएंगे, ये एरिया भी आपको दिखाएंगे। नाइट के वक्त में हम इस तरफ का व्यू आपको दिखाएंगे। फिर परथाला चौक से होते हुए जो सेक्टर 51 है जहाँ पर स्पेक्ट्रम मॉल है, इस तरफ आएंगे और ये सारा एरिया जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम हैं सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा में, जो कि वन ऑफ द प्राइम लोकेशन बन चुकी है इस एरिया की। और सामने यहाँ पर इस तरीके के रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं और इसके साथ में ही ये राइज पाम स्ट्रीट जो है वो है। और इस तरीके के जो शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारी है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें, फिर गोल्डन 1 जो मॉल है वहाँ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस जगह को समझे तो सड़कें देखें काफ़ी वाइड है, सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर हर तरफ आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वही नजर आएंगी। कुछ जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं वो हैं और कुछ जो है वो नई यहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आएंगे। उसी के बीच में ये जो है ये शॉपिंग स्ट्रीट है। और ऐसी स्ट्रीट्स जो है, मॉल्स जो है, हर जगह पर कुछ सेक्टर्स के बीच में ऐसी जो लोकेशंस है वो बनाई जा रही है और बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड वे में ये सारा जो एरिया है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो सेक्टर है यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो रिसेंट कंस्ट्रक्शंस हैं वही नज़र आएंगे और जो अभी अभी जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। कैपिटल एथीना राइट में था, ये एटीएस का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर फ्लैट्स की बात करें तो 2 BHK लगभग आपको 80 to 90 लैक्स के आसपास में मिलते हैं। तो मिड रेंज के जो फ्लैट्स हैं, प्रीमियम लिविंग है, वो यहाँ पर आपको मिलती है। सामने ये जो है स्प्रिंग होम्स है, यहाँ पर 4 BHK 5 BHK हैं। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज की डेट में आपको यहाँ पर नज़र आते हैं और धीरे धीरे करके ये जो सारी जगह बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशंस हो चुकी हैं। हम जब शुरुआत में यहाँ पर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा ये जो जगह थी अनडेवलप्ड थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर आप देखें तो व्यवस्थित रूप से यहाँ पर आपको जो ये लोकेलिटी है सेक्टर 1 की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है, वो आपको नजर आएगी। आज के समय में ये जो जगह है ग्रेटर नोएडा टॉप प्रायोरिटी जो है वो बन चुकी है लोगों की, अगर वो मूव करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस तरीके की मार्केट्स, इस तरीके की सड़कें यहाँ पर आपको मिलती है। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है हालांकि थोड़ी पहले से ज़्यादा है, लेकिन आज भी अफोर्डेबल है थोड़ी। और इसी वजह से ये जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लोगों का बना हुआ है। अब हम यहाँ से अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट है गोल्डन 1 का उस तरफ जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक एरिया का है, 25 एकड़ का एरिया है, जहां पर मॉल प्लस जो रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस बनाया जा रहा है। तो हम जल्दी से उस तरफ पहुंचते हैं। तो 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद हम पहुंच जाते हैं इस लोकेशन पर, जिसको कि गोल्डन 1 जो मॉल प्लस कॉम्प्लेक्स है वो कहा जाता है। और बहुत ही आई कैचिंग यहाँ पर इसकी जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आएगी। और ये जो रोड है, इनफैक्ट ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट रोड है, जहाँ पर कि प्रपोज्ड है कि जो मेट्रो है वो यहाँ पर आएगी, स्टेशन बनेगा यहाँ पर। और ये पूरा एरिया यहाँ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अभी हम जब अंदर जाएंगे इस मॉल के तो आपको नज़र आएगा। तो आप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी। और ये जो है रिटेल डेस्टिनेशन है, फ्यूचर रेडी सोच के साथ डेवलप किया गया है और इसीलिए आपको इतना ज़्यादा ये जो आकर्षित करता है।
ये जो जगह है ये टेक 4 जोन जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, नोएडा एक्सटेंशन कह लें आप, उसमें आता है। और सराउंडिंग पूरा यहाँ पर रेजिडेंशियल है और उसके बीच में ये जो कमर्शियल स्पेस है वो है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पार्किंग का यहाँ पर एम्पल स्पेस है, आपको पार्किंग की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और ड्राइव थ्रू यहाँ पर आपको मैकडी भी मिलता है। बहुत कम जगहों पर ऐसी फैसिलिटीज़ दिल्ली एनसीआर में मॉल्स में होती है, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर जिस तरफ आप देखेंगे आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए नजर आती रहेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट है, ये भी जो प्रोजेक्ट है गोल्डन वन का, ये भी अभी रिसेंटली में ही बनकर तैयार हुआ है। इनफैक्ट आधा बना है, आधा अभी इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं 25 एकड़ में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बन रहा है। कॉर्पोरेट कमर्शियल बिगेस्ट हब जो है वो होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो पीछे की तरफ से भी आप देखें तो काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो है। और इसीलिए यहाँ पर पार्किंग का स्पेस भी बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। अभी हम गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर ये लोकेशन जो है वो आपको दिखाते हैं। सो हम पार्किंग के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कैसा आपको ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। दूर की तरफ ये टेक जोन 4 है, उस तरफ भी आपको ऑफिशियल प्लस जो रिटेल है वो मिल जाता है। डी मार्ट भी है वहाँ पर और अर्था मार्ट भी वहाँ पर है। और पीछे की तरफ आपको पूरा यहाँ पर रेजिडेंशियल जो है वो नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। और आज की डेट में यहाँ पर जो स्टोर्स हैं वो सभी ऑपरेशनल हैं। आज की डेट में आपको यहाँ पर हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स मिल जाती है, हाइपर मार्केट स्पेस मिल जाता है, आईटी कॉर्पोरेट ऑफिसेस और जो फूड कोर्ट है वो मिल जाते हैं। और सड़क की दूसरी तरफ उसी तरीके से आपको काफ़ी सारा जो कमर्शियल स्पेस है वो मिलता है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, आर्था मार्ट जो है वो भी आगे मिलता है। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे, वहाँ से भी आपको हल्का सा व्यू जो है वो देंगे। यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है गौर चौक, जिसे कहा जाता है गौर मॉल जो कहा जाता है, हार्डली सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। बहुत ही ज़्यादा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर पूरा जो लुक है वो आपको नज़र आएगा। जितनी खूबसूरत ये जो जगह है वो शाम के वक्त लगती है, उससे ज़्यादा खूबसूरत आपको ये जो नज़ारा है यहाँ का वो रात के वक्त लगने वाला है। और अब देखें आप तो जो शाम का अंधेरा था वो उतर चुका है और गोल्डन मॉल की ये जगमगाहट हमें बताती है कि ये शहर सोता नहीं है, बल्कि रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर इस तरफ आना चाहते हैं आप और इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, रोड के थ्रू तो काफ़ी अच्छी है। अभी मेट्रो यहाँ पर नहीं आई है, तो आपको जो सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का ब्लू लाइन का, उसी से यहाँ पर आना होगा। और ये जो जगह है वैसे आप कहें तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट रोड है इसी पर आती है, साथ में जो गौर चौक है वो हार्डली यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। एफएनजी जो रोड है वो भी यहाँ पर नज़दीक से ही है। तो इस तरीके से ये जो है जगह बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे और सब कुछ आपको यहाँ पर अंडर वन रूफ मिलता है। नाउ हम जो गोल्डन वन मॉल है इसके जस्ट अपोजिट में ये जो नया आर्था मार्ट है इस तरफ आए हैं और यहाँ पर जूडियो विजय सेल्स वगैरह खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा ये जोन जो है इस तरफ और रोड की दूसरी तरफ दोनों जो है कमर्शियल स्पेस है और बहुत ही खूबसूरत रात के वक्त ये जो जगह है नज़र आती है। और इसी वजह से यहाँ पर आज के समय में बहुत ज़्यादा फुटफॉल जो है वो आता है। नाउ अब हम यहाँ से अपना तीसरा जो पॉइंट है उस तरफ चलते हैं जो कि गौर चौक है, वहाँ का आपको जो शाम का व्यू है वो दिखाते हैं।
नाउ ये जो पॉइंट है, ये यहाँ का ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे ज़्यादा जो पहचान बनाने वाला जो एरिया है वो है, जो कि गौर सिटी सेंटर, गौर चौक है। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया, इस सड़क पर पूरा बनाया, और रात के वक्त तो जगमगाता हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगा। सामने ये जो मॉल है गौर सिटी मॉल, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई मॉल है तो यही है, और ये बिल्कुल नज़दीक में आप कहें नोएडा के है, क्योंकि नोएडा सेक्टर 51 से अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से यहाँ पर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और अगर आप चाहें तो पब्लिक कन्वेंस जो है वो आपको यहाँ पर ई रिक्शाज और जो ऑटोज़ हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी है, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम कह रहे हैं प्रपोज्ड यहाँ पर मेट्रो है, तो मेट्रो कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर आएगा, और उसके वजह से यहाँ पर और ज़्यादा जो एक्सेसिबिलिटी है वो आसान हो जाएगी। यहाँ पर जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नया है, क्योंकि 1991 में ये जो सिटी है इसको प्लान किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई, और लगभग 2000 के बाद में यहाँ पर एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टार्ट हुई, और पिछले 10 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा मेजर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हुई हैं। तो इस तरीके से ये जो जगह थी एक फार्मलैंड हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आता है। अब हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है नोएडा की तरफ, स्पेक्ट्रम मॉल जो है उस तरफ हम जाएंगे, और रात के वक्त ग्रेटर नोएडा के बाद हम थोड़ा आपको जो नोएडा है उसका भी व्यू देने वाले हैं। तो आप देखें ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते वक्त आपको इस तरीके से जगमगाती हुई जो सड़कें हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग में नज़र आएंगी, और ऊपर अगर आप बोर्ड देखें तो सेक्टर 51 है वो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम आ जाते हैं परथाला जो ब्रिज है इसके ऊपर, जिसने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा की कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। पहले यहाँ पर जो रेड लाइट नीचे यहाँ पर परथाला चौक पे हुआ करती थी, वहाँ पर आपको आधे से 1 घंटा जो टाइम था वो वेस्ट होता था, लेकिन फिर यहाँ पर ये जो है 650 मीटर का ये ब्रिज बनाया गया, और नोएडा का पहला फर्स्ट केबल सिस्टम ब्रिज है वो है। और यहाँ पर आप देखें कलर बदलता हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगा। तो आज की डेट में आप ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा हो, अगर रात में ड्राइव करेंगे तो आपको चौड़ी सड़कें मिलने वाली है। स्ट्रीट लाइट्स जो है पूरी जगमगाती हुई आपको यहाँ पर हर तरफ नजर आएंगी। साथ में बड़े बड़े कमर्शियल मॉल्स ये सब आपको नजर आएगा, और नाइट लाइफ यहाँ की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वजह से बेहतरीन हो चुकी है। यहाँ से सामने जो आपको ग्लिटरिंग सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो स्पेक्ट्रम मॉल है, जो कि नोएडा में सेक्टर 51 में आता है। ये जो नोएडा है ये नया नोएडा है, क्योंकि इस तरफ के जो सेक्टर्स हैं वो नए सेक्टर्स यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए, और ऊपर से यहाँ पर जो एक्वा लाइन है वो भी जाती है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है मेट्रो की है नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में जैसे हम कह रहे हैं कि आने वाली है, वहाँ पर प्रपोज्ड है, और आने वाले समय पर वहाँ पर भी आपको जो मेट्रो है वो दौड़ती हुई नज़र आएगी। ये जो स्पेक्ट्रम मॉल है यहाँ पर लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा कोई मॉल है तो वो यही मॉल है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है इस पर आ चुका है, क्योंकि अब ये जो सेक्टर 51 का एरिया है एक तरीके से हार्ट ऑफ नोएडा बनता चला जा रहा है, और सेक्टर 18 के बाद कोई कमर्शियली मॉल्स की पूरी जगह है वो यही आज की डेट में नज़र आ रही है। एक्वा लाइन का जो सेक्टर 50 का ये जो स्टेशन है इसके बिल्कुल साथ में ये जो मॉल है वो है, और आज के समय में बहुत ही प्रीमियम लग्जरी मॉल जो है वो बनकर उभर कर आ रहा है, और यंगस्टर्स हो या फैमिलीज हो सबको ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और इसके दोनों तरफ, इस तरफ लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ भी काफ़ी सारा जो शॉपिंग डेस्टिनेशन है वो क्रिएट किया जा रहा है।
आज की डेट में अपने इन्हीं सभी प्रोजेक्ट्स के वजह से जो ग्रेटर नोएडा है और नोएडा है, इनका जो इंफ्रा है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। डेवलपमेंट के मामले में सबसे तेज ये जो जगह है वो डेवलप हो रही है, और साथ में अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जो है वो ये बन चुकी है। हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है, शॉपिंग मॉल्स मिलती हैं, और अब तो मेट्रो के नीचे भी आपको इस तरीके का ये जो है सेक्टर 51 का जो एक्वा लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके नीचे आपको इस तरीके का जो फूड आउटलेट्स हैं वो भी मिल जाती हैं। यहाँ पर हर तरफ आपको जगमगाती हुई रोशनी नज़र आएगी, चाहे वो अंडर पासेज हों, चाहे वो नॉर्मल जो सड़कें हैं वो हों, और साथ में जो पिलर्स हैं उस पर आपको जो तिरंगा है वो भी नज़र आएगा। तो इस तरीके से ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा हर एक जगह है उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। एक समय वो था जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, घरों में लाइटें नहीं रहती थी, लेकिन आज के समय में आप देखें तो सड़कें भी इतनी जगमगाती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और स्ट्रीट लाइट्स हर जगह पर आपको अपनी तरीके से जो फंक्शनिंग है वो करती नजर आएगी। इतनी चौड़ी सड़कें यहाँ पर हर तरफ आपको नजर आती है, और यही एक खासियत होती है जब कोई जगह प्लानिंग के साथ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप होती है, और वो जो नज़ारा है आपको यहाँ पर नज़र आता है। तो आज के समय में आप देखें इस तरीके से दिल्ली के आसपास सारी जो सब सिटीज़ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रही है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर लगातार बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो, आपको ये जो सारी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन नज़र आती हैं। नाउ हम जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सेक्टर 62 और 63 का एरिया है नोएडा का, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल हब है। हमने दिन के वक्त की यहाँ की आपको वीडियो दिखाई है, और अभी आप रात के वक्त भी देखें तो कितना ज़्यादा जगमगाता हुआ ये जो इलाका है सारा नज़र आता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ से ही स्टार्ट होती है, जो ब्लू लाइन है यहाँ की नोएडा से, नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, और आसपास में आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रात के वक्त भी यहाँ पर आपको जगमगाता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमने ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 1 से अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, सेक्टर 62, 63 जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आपने जितना भी एरिया है ये देखा होगा बहुत ही वेल डेवलप्ड, रात के वक्त भी आपको नज़र आएगा। हर जगह पर जो लाइटें हैं वो आपको अपनी जगह पर नज़र आएंगी, और जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी जगमगाते हुए आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज की डेट में दिल्ली NCR में, ग्रेटर नोएडा में एग्जिस्ट करता है, और सड़कों का नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। आगे अगर आप देखें तो सीधा यहाँ से NH24 है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उससे जुड़ जाते हैं आप। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।